गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः चरणारविन्दे पाहि मां श्री सद्गुरुदेवा सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणराज गणपति देवता की जय। उमा महेश भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान श्री गणेश की परम पुण्य तत्वमयी विज्ञानमयी कथा को श्रवणार्थ आज जितने भी प्राणी मात्र हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, जय जयकार, सबको बहुत वंदन प्रणाम सबको। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। भगवान की इस पावन अमृतमय कथा में आप सब आए हैं। मतलब है कि आना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आकर क्या करना है वो भी हमें जानना है। आज हम एक बहुत बड़ी सरकारी सभा में थे सवेरे से लेकर, जहाँ कल्चर डिके पर बात हो रहा था। कल्चर डिके का मतलब होता है जहाँ संस्कृति अब हमारी सड़ रही है और हम सब अपनी संस्कृति को अपने आंखों के सामने सड़ते हुए देख रहे हैं। जो प्यार, जो संबंध एक जमाने में बच्चों और माँ बाप के बीच होता था वो आज नहीं है। जो संबंध एक समय भाई और भाई के बीच होता था वो आज नहीं है। जो संबंध एक समय परिवारों में होता था वो आज नहीं है। आज सब विशृंखलित हैं, आज सब फ्रैगमेंटेड, टूटे हुए हैं। यहाँ तक कि व्यक्ति को अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखें, इंडिविजुअली देखें, तो हर व्यक्ति अपने आप में भी टूटा हुआ है। एवरीवन इज फ्रैगमेंटेड, सब टूटे हैं। और ये हमारा टूटना क्यों है? क्यों हम टूटते हैं? कोई वस्तु क्यों टूट जाता है? क्योंकि उसे जो तत्व बांधे रखता है ना, जब हम उस तत्व को छोड़ देते हैं तो व्यक्ति टूट जाया करता है। जैसे माला चढ़ाया गया है गणेश भगवान को, इसलिए चढ़ाया गया, अनेक फूल उसमें गूंथे गए, डोर एक है पतला सा, अनेक फूल कई, अनेक एक डोर कई फूलों को जोड़ करके वो माला बनाता है। वो पतला सा डोर जो है वो डोर कमजोर हो रहा है धीरे धीरे, वो संबंध कमजोर हो रहे हैं। घरों की हालत कैसी बन रही है आज? मुझे ताज्जुब होता है, शर्म भी आती है जब माँ बाप बोलते हैं कि उन्हें उनके बच्चों के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है। मुझे इस बात को लेकर के बेहद दुख होता है। हमें जुड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमें यहाँ आकर जुड़ना है। और हाँ, नीचे क्यों बैठते हैं? हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी जहाँ पर खत्म होती है, स्पाइनल कोड जहाँ खत्म होता है, वहाँ पर एक चक्र है जिसको बोलते हैं मूल आधार चक्र। ये मूल आधार चक्र हमको इस धरती से जोड़ती है, इस प्रकृति से जोड़ती है। और जिस दिन हम इस प्रकृति से टूट गए, खत्म हो जाते हैं,
आप एक हफ्ता हवा में टंग करके रहकर देखिएगा आपके शरीर का क्या होता है। मेरी यहां से कही गई सारी बातें जो होती हैं उनका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार होता है। आप मेरी बातों को ले जाओ किसी लैब में रख करके टेस्ट करो, आप उसको प्रूफ कर पाओगे कि सही कह रहा हूं। कि दिन भर अध्ययन करने के बाद, खूब पढ़ने के बाद, खूब समझने के बाद मैं रेशनल बातों को करता हूं, लॉजिकल बातों को करता हूं, जो हमें हमारे अंदर से हमको जगा सके। अभी हम आंखों से तो जागे हैं लेकिन हमारा मन सोया हुआ है, हमारी चेतना सोई हुई है, हम सब ओर से सोए हुए हैं। हम वो कल वाले सोमकांत जैसे हैं। सोमकांत को कोढ़ हो गया था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक कोढ़ से हड्डियां गल कर गिरने लग गई तो जंगल गया। जंगल वो कौन जंगल गया? अपने अंदर गया। मैं किसी को जंगल भेजने के लिए नहीं बैठा हूं, आप अपने अंदर जाएं। हमारे अंदर से बड़ा जंगल कहीं नहीं है, इससे बड़ा अरण्य कहीं नहीं है। विश्वास की चर्चा चल रही है साहब। शिव विश्वास है। हम सब के अंदर में विश्वास है। कुछ का कम होगा, कुछ का ज्यादा होगा, कुछ का किसी पे होगा, कुछ का किसी, लेकिन हमारे में जो विश्वास है, विश्वास निरंतर स्थिर रहता। कल मैंने कहा था एक बात, वहीं से मैं अपनी बात आरंभ करता हूं कि विश्वास स्थिर रहता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। एक बार विश्वास जो बन जाए तो विश्वास कभी अपनी जगह से वो टूटता नहीं है। विश्वास अडिग है, कभी नहीं हिलता। परंतु हमारी श्रद्धा बदलती है। श्रद्धा शक्ति को कहते हैं, पार्वती को कहते हैं, शिव की पत्नी। ये पूरा का पूरा शिव परिवार इज अ टोटल रेप्लिका ऑफ आवर माइंड। अगर मन कोई ऑर्गन होता, उसको हम निकाल कर बाहर रखते तो शिव परिवार जैसा दिखता, बुद्धि उसमें गणेश जैसा दिखता, विश्वास उसमें शिव जैसा दिखता, उसमें हमारी श्रद्धा, हमारा फेथ पार्वती जैसी दिखती, विवेक हमारा लॉजिक कार्तिकेय जी जैसा दिखता। अगर वो निकाल देते हैं उसको तो, और आज हम ये 9-10 दिन किसके लिए आए हुए हैं? हम यहां आए हैं उस बुद्धि की पूजा करने के लिए। अरे यही तो सबकी गड़बड़ रहती है। अरे बुद्धियां तो सबके खराब रहता, नहीं खराब रहता। कल मैंने सिंपल कहा था कि आदमी बोले मूड खराब है, जिसके देखो उसको तो मूड ही खराब रहता है। क्यों मूड खराब रहता है? क्योंकि शिव परिवार को देखेंगे, सब अलग अलग होकर भी एक बिल्कुल झगड़ा झंझट नहीं होता है, बगल बगल बैठते हैं। शिव जहर का प्याला पी गया, गले में रोक रखा है, पत्नी बगल में बैठी है, बिल्कुल टेंशन नहीं। गौरी मैया काली है, महाकाली है, विकराली है, कलाली है, चंडी है, फिर भी कुछ नहीं है। या तो हम ना शिव है और ना काली है, फिर भी बन जाते हैं। सब एक दूसरे को खाने वाले हैं। बहुत बार दोहरा दिया हूं, शिव जी बैल पे बैठते हैं, मां शेर पे बैठती है, शेर बैल को खाता है, लेकिन कभी मजा ले, देख ले एक दूसरे को। गणेश जी चूहे पे बैठते हैं। ये भी एक साइंस है कि इतना बड़ा भारी शरीर वाला आदमी कैसे चूहे पर बैठ जाए। लेकिन एक दिन में सब नहीं कह पाऊंगा, धीरे धीरे सब कहेंगे, धीरे धीरे समझाएंगे। अभी 8-7 दिन ऐसे कुछ बचे होंगे, उन दिनों में इसमें सारा कुछ समझाऊंगा। पूरा मैं इस साल में मैं गणेश का जो विज्ञान है, उसका जो तत्व है, वो समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। कथा तो अपनी जगह है,
चलो कथा गाता हूँ, लेकिन हाँ उसके पीछे जो तत्व है हम समझे, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमने लाखों, हमने वर्षों बिता दिए हैं मंदिर की सेवा करते करते, हम लोग वर्षों बिता दिए हैं रामायण पढ़ते पढ़ते, भजन गाते गाते, कीर्तन गाते गाते, पूजा करते करते, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ पाए आज तक। हम जिस भगवान को बाहर ढूंढते हैं, जिसकी सेवा वहां बाहर करते हैं, वो अंदर कहाँ है हमें उस विषय में बिल्कुल मालूम नहीं। अनभिज्ञ। कल सती अपने पिता के घर गए थे। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि शिव ने विश्वास ने जब अपनी श्रद्धा का परित्याग किया, विश्वास जब जब श्रद्धा को छोड़ता है तब तब उसके पास नई श्रद्धा चल कर आती है, परंतु विश्वास नहीं बदलता है। इसलिए आदमी लाख धर्म बदल ले, लेकिन फिर भी वो तुलसी के पेड़ और गेंदा के फूल से और भगवान की मूर्ति से डरता है, क्योंकि विश्वास नहीं बदल सकता। लाख धर्म, श्रद्धा बदले, लेकिन विश्वास कभी कोई अपना नहीं बदल सकता। इम्पॉसिबल। और विश्वास के साथ जब शुद्ध श्रद्धा का मेल होता है, तब बुद्धि रूपी गणेश पैदा होता है। आप समझ रहे हैं? आप इस विज्ञान को समझ रहे नहीं कि और कैसे बताऊं? अच्छा नहीं समझ रहे तो समझने का भ्रम बनाइए, मैं बोलता हूं। आप समझ रहे हैं ऐसा करिए कि मैं समझ रहा हूं, भ्रम बनाए रहे हैं, बोलते रहेंगे। और नहीं तो फिर नहीं समझ आया हो तो कहो, फिर हम कहें, रियलाइज करें, समझें, ये काम आएगा एक दिन। ये आज नहीं काम आ रहा है, तुम बोलोगे नहीं क्या बोल रहा है यार, आदमी बैठा बैठा क्या बोल रहा है, लेकिन एक दिन काम आएगा। आज हम परेशान नहीं है तो एक दिन तो जरूर परेशान होंगे ना। आज हम दुखी नहीं है तो एक दिन तो जरूर दुखी होंगे ना। एक दिन तो आएगा वो। एक दिन ऐसा आता है हमारी जिंदगी में साहब, जब ये हमें हमारी जिंदगी हम पर बोझ हो जाती है, अपनी जिंदगी को धोते धोते थक जाते हैं। अरे हम खुद अपने से परेशान हो जाते हैं। हमने कई लोगों को बोलते सुना है कि भगवान हमको उठाता क्यों नहीं, ले जाता क्यों? सुना तुमने? लोग बोलते हैं ऐसा। ये जीवन का बोझ सब यही श्रद्धा, विश्वास, बुद्धि और विवेक का खेल है, ज्ञान का खेल है। सब कुछ यहीं पर हो रहा है, सब कुछ यहीं पर। दिस इज माई 14th ईयर। मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ, थोड़ा अलग ढंग से कर रहा हूँ, लेकिन विषय नहीं बदला है तो कहने का तरीका शायद बदला होगा, थोड़ा बहुत बदला है। 14 साल से मैं यही बोल रहा हूँ, इसी मंच से बैठ करके, कुछ भी नहीं बदला है। तो सती का परित्याग हुआ, सती पिता के वहां चली गई, वहां यज्ञ कुंड में भस्म हो गई, उसका शरीर खत्म हो गया। तो जिस बुद्धि में विकार आ गया था, विश्वास ने उसका परित्याग कर दिया, और जिस श्रद्धा में विकार आ गया था, विश्वास ने उसका परित्याग कर दिया, छोड़ दिया उसको। ऐसा ना हो कि हमारी श्रद्धा में विकार आए। और वो सती का शरीर जब खत्म हुआ तो भगवान शंकर बहुत प्रलाप करने लगे। उसके मृत शरीर को चिता से निकालकर वीरभद्र को भेज करके यज्ञ को विध्वंस करवाया और अपने ससुर दक्ष को सजा दिलवाई।
दक्ष का सर काट के वहां बकरे का सर लगाया गया। क्यों? क्योंकि बकरा बहुत अहंकारी जीव होता है, जीवन भर मैं बोलता नहीं बोलता है। और उसी बकरे को काट कर तंबूरा बना दिया जाए तो वो बोलता है तुम नहीं बोलता है। जीवन भर मैं बोलने वाला मरने के बाद में वो तुम बोलता है। अभी हम आप सभी तो मैं बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। मैं, मेरे विचार ठीक, मैं सही, मैं कभी गलत हो नहीं सकता हूँ, सभी गलत हो सकते हैं लेकिन मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ। इसी चीज का तो लड़ाई यहाँ चल रही है ना। यहाँ का बम है, यहाँ बोली का बम फूटता है, यहाँ बोली की गोली चलती है। यहाँ आदमी बोली की गोली से लड़ता है, बोली का मिसाइल चलाता है, बोली का युद्ध चलता है, शब्दों का युद्ध चलता है। अब तो गाने वाले भी वही करने लगे, मारे उस शब्द के बाद। तो बाबा लेकर उड़े और विष्णु ने देखा तो विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया, जो धरती के 51 जगह पर गिरे, और जहाँ जहाँ गिरे वहां से अपने आप एक एक मंदिर प्रकट हुआ देवी का। उसको हम 51 शक्तिपीठ बोलते हैं। विंध्याचल जगह जगह पर माता रानी की जो मंदिरें अपने आप प्रकट हुई हैं, ये 51 शक्तिपीठ इसी के परिणाम का वो हुआ। और उसके बाद में वो सती पार्वती बन करके हिमालय के घर में जन्म लेती है। आनंद होता है, वो माँ जन्म लेती है, सब सुखी हो जाते हैं। और वो जगत की माँ आज हिमालय और मैना के वहां पर पालना झूल रही है। अरे आज पलना में झूले रे जगत बात माई, आज पलना में झूले जगत बात माई, आज जगत बात माई गौरा महारानी, जगत बात माई गौरा महारानी, आज पलना मंदिर पालना, अरे के कर लागे डरना हो, याद करना जगतवा के माई गौरा महारानी, जगतवा के माई गौरा महारानी, आज करना जुड़े चंदन पाठ के मंदिर पालना, अमोरे जब लागे डरना हो, कौन झूले और है
प्राकट्य घर में हो गया, सब आनंद कर रहे थे। नारद जी पधारे तो हिमालय जी महाराज ने, ये हिमालय जिनको हम बोलते हैं ना, पहाड़ की बात नहीं करते हैं। हिमालय राजा था, क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में रहता था इसलिए उसका नाम पड़ा था हिमालय, या फिर उनके नाम से हिमालय को हिमालय नाम दिया गया होगा। ऐसे भी नंदाओं में बाल गोविंद करके की स्ट्रीट है, तो बाल गोविंद इसलिए पड़ा क्योंकि उस स्ट्रीट में वो बाल गोविंद रहते थे सर, अपने को नहीं पता है, इसीलिए नाम पड़ जाता है। तो नारद जी आए, नारद को हिमालय जी ने कहा मेरी बेटी है, अब देखिए इनका कैसा भविष्य। तो देखा सब गुण संपन्न, हर एक गुण मिल रहा है। तभी नारद बोलते बोलते थोड़ा सा रुके और कहने लगे कि तुम्हारी बेटी सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन इसमें एक अवगुण है। अब चौंके थोड़ा हिमालय में ना, क्या अवगुण हो गया मेरी बेटी? सब गुण मिलते आ गया, अभी अवगुण क्या, सब कौन सा अवगुण मिल गया? बोले इसको जो पति मिलेगा उसके पास ना घर होगा ना बाप होगा, उसके पास ना मां होंगे ना बाप होंगे, उनमें कोई इच्छा भी नहीं होगी, वो पहाड़ों में फक्कड़ जंगल में बबूत लगाए घूमेगा। अब पार्वती मैया तो समझ गए हैं कि तो भोलेनाथ की बात कर रहे हैं, लेकिन मैना और हिमालय को तो इस बात का बिल्कुल मालूम नहीं कि क्या चर्चा चल रही। वो तो हैरान हो रहे हैं। जैसे कहा इसके माँ बाप नहीं होंगे, वैसे पार्वती मैया अपनी माँ का चेहरा देख करके थोड़ा सा मुस्कुराती है, बोले ठीक है चलो सास तो नहीं है घर में। सबसे बड़ा झंझट सासा ही तो होता है घर में ना। सास बहू का चक्कर कब खत्म होगा मालूम नहीं, क्योंकि सास जब खत्म होती थी बहू सास बन जाती है, क्योंकि बहू की सास भी कभी बहू थी। साइकिल खत्म ही नहीं हो रहा है, कौन तोड़ेगा ये साइकिल? वो वाला स्वभाव उसमें आता है। ठीक है ससुर में नहीं हो रहा है। तो अब दोनों हैरान हो गए, बोले मेरी बेटी को कैसे? तब नारद जी उपाय करते हैं कि मैंने एक व्यक्ति को जाना है जिनमें ये जितने अवगुण मैंने कहे हैं उनके लिए सब गुण है। यहां तत्व समझिए, यथार्थ समझिए, लॉजिक समझिएगा। घर का रहना अवगुण है। एक आदमी फक्कड़ रास्ता घुमा रहे बेघर, उसको कोई गुण है? वो नहीं। कोई नंगा घूमता हो, कपड़ा नहीं पहनता हो, गुण है। कोई भांग बतूरा शराब पीता हो, गुण है। कोई नाग लपेटे घूमता हो, गुण है। नहीं गुण। लेकिन यही सब शिव में गुण है। जो दूसरों के लिए अवगुण हो सकता है वो हमारे शिव के लिए गुण है। सोना कितना भी कीचड़ में गिर जाए, मैला गंदगी में गिर जाए, लेकिन सोना सोना रहता है, अपना गुण कभी नहीं गंवाता है। इसलिए शिव जो तत्व है साहब, उनसे कितना भी अवगुण आकर लिपट जाए, वो अंतर शिव कभी उससे प्रभावित नहीं होता है, उससे वो विलग नहीं होता है। तो जो औरों के लिए अवगुण है, जैसे माइक, ये चल रहा है तो भी माइक है,
और ये खराब हो जाएगा तो भी माइक ही रहेगा नहीं। और हम चल रहे हैं तो अपने नाम से हैं, मर जाएंगे तो बॉडी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हैं? हो जाएंगे। तो हम बदल जाएंगे, लेकिन वो तत्व तो माइक की मैं बता रहा था, माइक चलेगा नहीं तो फेंक देंगे इसको। तो वैसे खाली उदाहरण दे रहे थे, सामने जो चीज पड़ जाता है हम उदाहरण दे देते हैं ऐसे। चलो तो साहब पार्वती को बताया कि ये बेटी अगर शिव का ध्यान पूजा करेगी तो इसको शिव मिलेंगे। चलने लायक हुई पार्वती तो चली गई हिमालय के ऊपर और जाकर के वहां पर शिव को पाने की तपस्या करने लगी। और वो माँ, वो जगत अम्बा, वो पारंबा, वो आदि शक्ति मैया हर दिन ध्यान में बैठती है शिव जी का, और हर दिन तलवारों से खेलती है, शेरों को पकड़ती है, उसकी सवारी करती है, और देवतागण जय जयकार करते हैं। और देवी जी के माथे पर बिंदिया नीलार सोए, मांग में सिंदूर पाए, योग पाए, भरपूर प्रकट है द्वार पर कानन देव भरपूर अंजलि के बलि देके झुमका धन पाए देव भरपूर अंजलि के बलि देके झुमका धन पाए तेरी नचती नीरे झंकारी श्री दुर्गे माई नगर को भवानी मैया नगर को भवानी जगदम्बे माई नगर को और नगर को डरे सुंदर बेटा कोयल बोले वाणी रे भवानी मैया नगर को और देवी के हर पर नवल पति नहार कम हाथ बंद बंद करनी करे दार बजर पुकार और देवी के हर पर नवल पति नहार कम हाथ बंद बंद करनी करे दार बजर पुकार सूर्य की दिया झलक रही मैया दर्शन को दुनिया दर्शन रही तेरी पायल की झनकारी रे भवानी माई नगर को भवानी जगदम्बे मैया नगर को भवानी दुर्गे मैया नगर को भवानी और नगर को डरे कंठ बजेगा कोयल बोले वाणी रे भवानी मैया नगर को भवानी। और माँ की लीला को देख करके सारे देवी देवताओं आसमान से फूल बरसाते हैं, सब तरफ आनंद हो रहा है। हरे हरे कृष्ण देवी करो किसान भाई आवत गंगा फूल रहे फूलवाड़ी देवी ने कर रहे अंदर आ गए चौधरी की जोगी के संता की चौधरी की जोगी के संता की जोगी के संता और देवी सिंह बलिहारी रे भवानी मैया और नगर कौन मैं कुंड बजेगा कोयल बोले वाणी रे भवानी नगर को भवानी दुर्गे मैया नगर को भवानी आदि शक्ति मैया की जय। तो बुद्धि को जन्म देने वाली वो नई श्रद्धा प्रकट हुई है, जिनके साथ शिव विश्वास का मेल होगा तब तो बुद्धि रूपी गणेश पैदा होता है। और ये सब कहां हो रहा है? एक बार जब शिव शरीर से थे तो हुआ था, अब हमारे अंदर होता है। ये सब हमारे अंदर हो रहा है साहब। इसलिए हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ध्यान का बहुत महत्व है कि हम ध्यान करें, लेकिन लगता नहीं।
ध्यान यहाँ कहाँ लगे बताइए? क्योंकि अंदर श्रद्धा, विश्वास, बुद्धि, विवेक के बीच तो झगड़ा चल रहा है। ना तो श्रद्धा विश्वास को मान रही है, ना विश्वास श्रद्धा को मान रहा है। विवेक और बुद्धि में झगड़ा चल रहा है। सब पूरा कूड़ा करकट जंजाल यहाँ भरा पड़ा हुआ है, तो फिर कैसे ध्यान लगेगा बताइए? करना कुछ और होता है, करो कुछ देते हैं, हैं? हमारे में से ना जाने कितने यहाँ बैठे दिखाई देते, लेकिन मन पता नहीं कहाँ है। एक क्लास चल रहा था तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा दीवार देख रहा है। दीवार में छिपकली धीरे धीरे करके अपने बिल में घुस रही थी। तो मास्टर जी ने देख लिया, उसने पूछा, बोले बेटा राम सिंह कुछ घुसा? बोले कि सब कुछ घुस गया, पूछ केवल बाहर बचा है। तो पता नहीं आप ये मेरी बातों को घुसा रहे हैं कि कहीं और, नहीं मालूम, घर में पता नहीं क्या, कि कहीं बिजनेस में फंसा है, कहीं वहां फंसा है, कहीं ताले में चाबी में फंसा है, कहीं बाहर रखे जूते में फंसा तो नहीं। कई कपड़े पहन के आ गए तो सोच रहे हैं कोई देख रहा नहीं देख रहा। इसका भी तो एक टेंशन है। कोई नहीं भी देखे तो भी टेंशन हो जाता है ना। सबसे बड़ा टेंशन ये हो जाता है जब पूरा ताम झाम लगा के इतना देर शीशे के सामने खड़े होकर के जाए और फिर कोई नहीं देखे और कुछ नहीं बोले, तो टेंशन तो नहीं होगा। इसलिए इतना सरल सिंपल रहे उतना अच्छा। सहज रहना जरूरी है जीवन में। आज कोई सहज नहीं है साहब। आज व्यक्ति आदमी के हिसाब से तैयार होता है। किसी के द्वार पर जाओ, पहले पूछेगा कौन आया, उसी के हिसाब से तैयार होकर आएगा। कोई हर दिन आने वाला होगा तो फटाक देने वैसे ही निकल आएगा उसको सामने। कोई थोड़ा बिस्तर वाला आएगा तो पहले जाएगा, सजेगा उसके हिसाब से तो आएगा वहां। उसके हिसाब से चाय बनाई जाती है, उसके हिसाब से व्यवस्था लगाई जाती है, उसके हिसाब से प्लेटें निकाली जाती है खाने की। उसके हिसाब करते ही नहीं करते बताइए? अरे करते हैं, व्यक्ति के हिसाब से सब कुछ होता है। कोई सहज नहीं है। हम बदलते हैं निरंतर। इसी को तुम बोलते हैं हमारी श्रद्धा बदलती है। एक व्यक्ति आया उसके प्रति अलग श्रद्धा, दूसरा आया उसके प्रति अलग श्रद्धा, तीसरा आया उसके प्रति अलग श्रद्धा, वो आया उसके प्रति अलग श्रद्धा। सबके लिए अलग 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 श्रद्धा हमारी, और कुछ नहीं। कितना हम क्या बोलते हैं उसको, चलो छोड़ो फिर। आप जैसे ज्ञानियों के बीच में बोलना आसान नहीं है। तो समय देखकर श्री रामचंद्र भगवान के पहुंचते हैं शिव जी के पास में। ये राम तत्व जो है साहब, जो रमण करता है वो राम है, जो सब में प्राण बनकर बहता है वो राम है साहब, और जो सब में जीवन बनकर के बहता हो वो कृष्ण है। ये तत्व त्रेता युग द्वापर युग से नहीं शुरू हुए हैं, ये तत्व सदा सदा से हैं। ये तो त्रेता में द्वापर में उनको रियलाइज किया गया, उनको जाना गया, समझा गया, लेकिन तत्व तो सदा से है। मेरे राम पहुंचते हैं शिव जी के पास, क्योंकि उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हो गया। उसको तारकासुर बोलते हैं। तर्क का मतलब जानते हैं? ऐसा लगता है सब जानते हैं। पूछ लें किसी से, तर्क का मतलब कौन जानता है? नहीं जानते? जानते हैं? नहीं जानते। तो वही तो हम चाहते हैं कि नहीं जानते,
फट देनी ढीला दीजिएगा सर, नहीं तो जो सर नहीं लाएगा हम पूछ लेंगे उन्हीं से। Because I need some reaction from your side as well. इस कथा को, इस वचन को, इस वाणी को बढ़ावा देने के लिए मुझे आपके तरफ से भी हाव भाव चाहिए। नहीं तो इससे भला मैं कहीं अकेले में बैठ जाऊं, दो चार पत्थर रख लूं सामने, सुना दूं कथा उनको, क्या हम तो बोल रहा है बस। तर्क का मतलब होता है लॉजिक, और तारकासुर का मतलब होता है इलॉजिक। एक इलॉजिक करके राक्षस पैदा हुआ। देखिए ये कथा हमको क्या बता रही है। राम ने शिव को कहा कि तारकासुर जन्म ले लिया है और तारकासुर सारे संसार को खत्म कर रहा, खा रहा है। बाबा तेरी अर्धांगिनी आदिशक्ति का जन्म हो गया है, जाइए उनसे विवाह करिएगा, और आपके विवाह के बाद जो पुत्र विवेक लॉजिक तर्क का जन्म होगा वही तारकासुर को मार पाएगा। वेदों में इस तरह लिखे गए थे, शास्त्रों में इसी तरह लिखे गए थे, उपनिषदों में इसी तरह लिखे गए थे, लेकिन जब लोगों का समझ खत्म हो गया तो इन्हीं सब तत्वों को कैरेक्टर बना दिया गया। समझ गए? बाबा बोले ठीक हम करेंगे, लेकिन पहले हमें गौरी की परीक्षा करनी है, मैं देखना है कि मैया वही है कि बदल भी गई हैं। पहले सती थी तो उन्होंने मेरे राम पर, तुम पर संशय किया था, मैं जानना चाहता हूं क्या अभी भी वही हैं कि बदल गई हैं। तो सप्त ऋषियों को भेजा, सप्त ऋषि जाते हैं पार्वती से, कहते हैं कि क्या कर रही हो? बोले हम शिव को पाना चाहते हैं। अरे शिव से अच्छा तुम्हें कोई नहीं मिला था। बोले वो शराब पीता है, चलेगा? बोले कोई बात नहीं, शराब नहीं जहर भी पी जाता है। बोले ठीक, सरुका लगाता है, भांग लगाता है, हाँ चलेगा। नागों की माला पहनता है, चलेगा। उनके पास घर द्वार बिल्डिंग नहीं है, चलेगा। ट्रांसपोर्ट में बूढ़ा बैल है उसके पास, चलेगा, कोई बात नहीं। उसके साथ भूत प्रेत रहते, बोले चलेगा। उसके पास माँ बाप नहीं है, हाँ चलेगा। सास नहीं रहे, बस सब कुछ चलेगा। बोले तुमने नारद की बात सुनी है? बोले हाँ सुनी है। बोले नारद ने किसका घर बनाया बताइए? पार्वती ने कहा किसी का बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन मेरा वो नारद बनाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले रिश्ते भी अजीब होते हैं साहब, ये रिश्ते भी अजीब होते हैं।
बिना विश्वास के शुरू नहीं होते हैं। बिना विश्वास के शुरू नहीं होते हैं और बगैर धोखे खत्म भी नहीं होते। ये रिश्ते हाथ में है तेरे जोर सितारे मत समझो, मदारी मत आनंदित हो जाती है सुन करके। इधर भोलेनाथ जी की समाधि लग जाती है और उधर माँ तपस्या से लौट गई अपने घर। विकराल माँ चंडी का रूप धारण करके, लाल वस्त्र लाल चुनरी शेर पर सवार होकर के आगे आगे हनुमान जी महाराज की अगवानी चल रही है, पीछे भैरव बाबा चल रहे हैं। मांगे लागे ना रे भवानी, मांगे लागे ना भैया मोरी, देवी मोरी भैया लाल किशोर, भैया लाल किशोर, पहला कदम जब तेरी मोरी मैया को मांगे लगना, गंगा जल भैया का मोरक आरती को मैया जोड़ा लवाया सोनारे लगना, मैया लाल गुनारिया सोनारे लगना, मांगे लगना भवानी मांगे लगना, मैया वो दिव्य माँ जिनसे सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कल हम रात में केशवाल जी के साथ इनके साथ थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट बेड बग्स, खतरनाक विषय पर बात हो रही थी। लेकिन वो खाट का खटमल जो है वो शायद आपको नहीं मालूम है, वो व्यक्ति के पसीने से आता है। पसीने में रहने वाला वो बैक्टीरिया वो खाट का खटमल बनता है और फिर वापस हमको काटता है। ये विकार, ये राक्षस कहीं और से नहीं पैदा होते हैं, बाप हम ही से पैदा होते हैं। मुझे याद है हम लोगों के वहां पर लंबासा में पानी की व्यवस्था नहीं होती तो हम पनारी के नीचे एक पीपा रख देते थे। जब नाले नदियां चल पड़ती थी तो पीपे का जल कोई काम में नहीं आता था, तो 6-7 महीने तक जब पीपा में पानी पड़ा रहता था तो उसमें छोटी छोटी मछलियां आ जाती थी। अच्छा, बरसात के पानी में कहां से आ जाती थी? उस पीपा के अंदर में वो एल्गी, वो काई कहां से आ जाता था, उसमें छोटे छोटे झींगे आ जाते, कहां से आ जाते थे। मैं उस जमाने से लेकर आज तक कंफ्यूज था। अब मैं समझा कि ये प्रकृति काम कर रहा है। वो दिव्य माँ, जगत को जन्म देने वाली माँ काम कर रही है, जो हर एक चीज को जन्म देने का करने के पीछे जिस शक्ति का हाथ है वो ये कर रही है। अच्छी बात करी थी आप लोगों ने, जगाया आप लोग, इन लोगों ने मुझे कल जगाया। आप नहीं कहते तो शायद मैं आज ये विषय नहीं कह पाता, उतनी गहराई से नहीं कह सकता, इसका तत्व ज्ञान नहीं कह पाता, कहानी बता के निकल जाता। और इधर भोले बाबा समाधि में चले गए हैं। अब उसकी समाधि कैसे टूटे? कामदेव को भेज दिया गया। डिजायर्स को, जब विश्वास समाधि ले लेता है तो डिजायर आता है और विश्वास को, मैं थोड़ा अंग्रेजी शब्द इसलिए बोलता हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अंग्रेजी बोल के बताना चाहता हूँ कि मुझे अंग्रेजी आती है।
ये बात नहीं है। मैं एक दो शब्द अंग्रेजी का इसलिए बोल देता हूं ताकि आप समझ पाओ। मैं आपके स्तर पर, आपके लेवल पर आकर समझाना चाहता हूं। नहीं वही बात मैं महत्वाकांक्षा बोल जाऊंगा कौन समझेगा बताइए? अगर मैं महत्वाकांक्षा बोल जाऊंगा और आपको डिजायर नहीं बोलूंगा तो कोई समझेगा? नहीं समझेगा। काम इस डिजायर आया, अपनी पूरी सेना को सजा करके गाने बाजे गाजे सब बज रहे, शिव समाधि में लगे हुए हैं। और जब बहुत प्रयास किया शिव नहीं जागे तो उन्होंने फूलों का एक बाण भगवान शंकर के हृदय में मारा और बाबा ने अपनी दोनों आंखों ना खोल करके अपनी तीसरी आंखों खोल दी। ओ तब शिवती सर नयन उघारा, चित्रत धाम गयो तब शिवती सर नयन उघारा, चित्रत धाम गयो। बोलिए शिव शंकर भगवान की। बाबा ने अपनी तीसरी आंख खोली। जो कुदृष्टि डालता है ना तब तक भगवान अपनी तीसरी आंख खोलते, दूसरी तो कृपा की आंख। काम जल गया, भस्म हो गया। रति दौड़ी आई कि पत्नी, ये तो कथा आती है सब। तो बाबा ने कहा कि अब ये सदा जीवित रहेगा, हर एक व्यक्ति के अंदर में रहेगा। अभी तक तो मेरे एक था, इंद्र के पास था, लेकिन हम आज के बाद से ये इतने सारे हो जाएंगे कि अलग अलग रूप में। बहुत जब पेड़ का पहला आम पककर गिरता है ना तो सब उस पर दौड़ते हैं ना, नहीं दौड़ते? गांव में पेड़ का आम पककर पहला आम गिरता था नीचे, सब दौड़ पड़ते थे, कूद पड़ते थे। लेकिन जब आम पेड़ के नीचे बिछ जाते थे कोई दौड़ता था? काम इतने ज्यादा हो जाएंगे, आम और काम राइम करेगा देखो, अलग अलग रूप से। आप ना चिंता करें, इतने सारे हो जाएंगे और हो भी जाएंगे। और उधर बाबा को बताया गया, तुरंत देवता गण आए, बोले बहुत दिनों से हमने कोई विवाह हुआ नहीं देखी बाबा, आप ही अकेले हो, तो आप विवाह कर लीजिएगा। बाबा बोले ठीक, चलो विवाह ही करते हैं, आपकी जो इच्छा तो वही करता हूं। और सारे देवता अपने अपने सजने के लिए चले गए और बाबा के पास उसको सजाने वाला कोई बचा भी नहीं। उनके जो गण थे, 2-4 नंदी था, श्रृंगी था, भृंगी था। बोले बाबा आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम करेंगे आपकी सजावट, दूल्हा हम सजाएंगे। और आनंद हो रहा है, भगवान बाबा शिव जी कैसे सज रहे हैं
अरे भोले बाबा के सजल बरियात हो, बरतिया खूब सजी रे भोले बाबा के सजल बरियात, बरतिया खूब वही संबूदन करहि नारायण। अब शिव जी को उनके गण सारे सजाने लग गए। जटा मुकुट अहि मोर तारा, जटाओं का मुकुट बना दिया, छोटे छोटे सांप के बच्चों को खोजा गया और मोर बनाया गया। पहले दूल्हा मोर लगा के जाता था, चेहरा ढका देता था, पूरा विंडस्क्रीन खुला चला जाता है दांत चियारते हुए। पहले वाले नहीं लगा रहता था चेहरा, वहां सांप हटाती थी सब बंधन होता था। जटा मुकुट अहि मोर तारा। पाउडर नहीं था, क्या लगाते बाबा को, काले काले थे ना सब, कंठ नीला था। अरे अंग विभूति लगाए बरतिया, नाग के कुंडल नाग मणिमाला, आइडियल दूल्हा जो होता है ना भोलेनाथ जैसा दिखता है। दूल्हा जीवन में एक ही बार सकता है और मर के सकता है, दुल्हन रोज सकती है। नहीं आनंद, अरे हस्ती नाग काल को लपेट करके जा रहे हैं। बाबा बोले शादी करना आसान काम नहीं है, इसका विचार करना आसान काम नहीं है, निभाना बहुत कठिन है। जटाओं का जंजाल, गृह कारज नाना जंजाल। अपनी जटा को पहाड़ जैसा ऊंचा बनाया। बोले गृहस्थी जंजाल होती है, ये दुनिया वालों गृहस्थी में फंसने से पहले समझ लो कि तुम्हारे लिए औकात हो जंजाल को अपने सिर पर रखने की। मैं तुम्हारी गृहिणी को जंजाल नहीं बोल रहा हूँ, गृहस्थी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जो दायित्व आता है, मैं उसको कह रहा हूँ। आजकल के नौजवान ये सहज समझते हैं कि भाई शहरों में चलते हैं तो फंसे रहते हैं एक दूसरे से, लगता है एक बीमार दूसरे बीमार को लेकर जा रहा है। नहीं देखती, शादी से पहले फंसे रहते हैं। देखा उसके बाद फिर धीरे धीरे डिजिटल रिलेट की तरह हो जाता है। नई नई शादी होती है, वार्डरोब पर देखो सजने सजाने वाले सामान, बाद में बिक्स की शीशी, टीवीट आ गया, टेबलेट आ गया, कुर्सियां आ गई, सब आ गया ना। नाग तिहार नागवली कुंडल, नाग तिहार नागवली। अरे मुंडमाल पहिराए बरतिया, ओ बरती,
चलो दुनिया तो बरतिया हो गया उनको, लेकिन वाहन अब बारात किसमें जाए? दूल्हा का बारात जाने की गाड़ी तो बढ़िया चाहिए ना। इस पर जन सब विचार करने लगे। बाबा तो बैठे ध्यान में, तो कहाँ का हुआ पूरा नंदी उठा, बोले हम कौन देंगे। आप हमारे ऊपर सवार होते चलिए। नंदी धर्म का प्रतीक है, धर्म सवारी बन जाएगा दूल्हे का, तो जीवन अच्छा बीत जाएगा। अब नंदी सवारी तब तक सारे देवता आगे देखा, अरे जस दुल्हा तस बड़ी बराता, जैसे दुल्हा थे वैसी बारात बन गई। विष्णु जी ने सबको इशारा किया, बोले भाग गया ऐसे बात को नहीं जानी है, अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है, पहले चलते हैं। वैसे भी तो हिमालय हम सबको जानता है, लोग भ्रमित रहेंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा हम बारात में आए, हम घराती भी बाराती हैं। इधर वाले को चाहिए हम बाराती, उधर वाले को चाहिए हम घराती। चलो अब बोले बाबा के पास बाराती नहीं बची। बाबा ने कहा कि जितने भूत है सबको बुलाओ। सारे भूत प्रेतों को बुलाया गया, जहाँ जहाँ दुनिया भर में भूत प्रेत रहते थे सबको बुलाया। अभी सभी तो भूत है ना, आप भूत हो? कौन कौन मानते हैं कि हम भूत हैं? नहीं मानते? कौन कौन मानते हैं भूत नहीं है? हम सब थोड़ा थोड़ा भूत हैं, हम थोड़ा थोड़ा पास कभी हो गए नहीं हो गए। जन्म से लेकर के हमारा जितना उम्र हो गया है उतना हम भूत हो गए, मर गए। थोड़ा और भूत होने में बचा है या नहीं? नंदी बैल की सवारी, नंदी बैल की सवारी, और चांद तिलक थे लगाए बरतिया। 5-10 मिनट और लगेंगे। आज मैं फिर समय खा गया हूँ, थोड़ा सा आज घड़ी हाथ पर बांधी फिर भी समय खा गया हूँ। रोशन कल से एक वर्ल्ड क्लब लगाते हैं तो बारात पहुंचती है, हाहाकार मच जाता है। बारात जब पहुंचा सबसे पहले बच्चे दौड़े, जिस रफ्तार से बच्चे दौड़े थे डबल रफ्तार से वापस भागे। हाहाकार मच गया, भूत 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 करके। अरे कैसा दूल्हा आया है। मैना रानी आरती करने के लिए आती है तो बेहोश हो जाती है भगवान शंकर को देखकर। ब्रह्मा जी समझाते हैं, नारद समझाते हैं। मैना फिर उठी, आरती जैसे सामने लेकर गई फिर बेहोश हो गई। पहले मैना ने शक की दृष्टि से शिव को देखा था तो शिव भयानक दिखे थे। अब की बार श्रद्धा से शिव को देखा तो शिव इतने सुंदर लगे कि देख भी नहीं पाई, फिर गिर गई। पहला बार भयानक रूप देख करके गिरती है और दूसरे में सुंदर रूप देख करके गिर जाती है। जो तुम जैसा देखोगे भगवान वैसा तुम्हें दिखेगा। एक डरा हुआ आदमी रस्सी को भी सांप कीड़ा गुजर समझता है, हिलते पत्ते को भूत समझ लेता है। वैसे एक श्रद्धालु आदमी कोई पत्थर में भगवान देख सकता है। शिव और शंकर की
विवाह हो गई, दोनों चले गए। कार्तिकेय का जन्म हुआ, तारकासुर तर्क पहले मरा। और हर दिन गौरा स्नान करने के लिए जाती थी गौरा कुंड में, तो वहां कभी कभी अचानक शिव आ जाते थे, तो गौरा को ठीक नहीं लगा। तो एक दिन वो स्नान कर रही थी और ढेर सारा चंदन ले गई थी, चंदन का उपटन लगाकर नहा रही थी। और नहाते नहाते में तालाब में पांव लटकाए बैठी है, अपने शरीर पर चंदन मल रही है। और मलते 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 उसने एक बच्चे को निर्मित कर दिया उसी चंदन से। सुंदर बालक निर्मित हो गया, उसमें उन्होंने प्राण फूंक दिया। प्राण फूंका तो प्यार हो गया, अपने अंग से प्रकट उनसे प्रेम हो गया। और माँ का वात्सल्य देकर उनसे कहा, बेटा तू बाहर खड़ा रहे, अगर कोई आए तो उसको तो अपनी लाठी से, एक लाठी लेकर आया था वो, लंबी लाठी, इतना बड़ा सा लड़का रहा होगा और इतना बड़ा सा होता होगा, लेकिन लाठी बहुत लंबी थी उसकी। बुद्धि का जन्म हुआ है, लेकिन अभी बुद्धि डंडा लेकर जन्मा है। हम नहीं बोलते लकड़ी के लिए जन्मा है व्यक्ति, बोलते हैं। तो पहले जब बुद्धि का जन्म होता है, जब तक शिव उसका गला नहीं काटता है तब तक उसकी लकड़ी नहीं जाती हाथ से। तो लाठी लेकर के जन्मा, जो सबका बाधा विघ्न निवारण करता है, आज वही बाधा बनकर खड़ा है। बन के बाधा खड़े हैं द्वार, बाधा मिटावन हाथ ओ बन के बाधा खड़े हैं द्वार, बाधा मिटावन बाधा मिटावन। शिव आ गए, चंदा आगे किया, नहीं जाना है, मेरी माँ की आज्ञा है, तुम कौन हो? बाबा ने प्यार से समझाया, नहीं समझे। अपने गणों को बुलाया, उन्हें बताया, समझाओ, नहीं समझे। सारे देवता आ गए, उनका कहा समझाओ इसको, नहीं समझे। बन के बाधा खड़े हैं द्वार, बाधा मिटावन जला प्रवाह पावितस्थले गले मलंगे लंबिता कुलंग दुंग मायका हरचंद तांडवा कनो गुना शिवा शिवं भोले बाबा भोले बाबा। किशोर चंद्रशेखर कनो गुना शिवा शिवं भोले बाबा भोले बाबा। नरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधुर तुलसी रंग संतति शिवाय ओम नमः शिवाय।
उस कन्या बालक का सर धड़ से अलग कर देता है, सब तरफ हाहाकार मच जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः गौरा को पता लगा, हाहाकार मचा देती है, चंडी कालिका का रूप धारण करती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव गणों से कि जाइए ऐसी मां को खोजिए जो अपने बच्चे की ओर पीट कर सोई, उसका सर काट कर लाइएगा। अब ये नंदी श्रृंगी भृंगी गए तो देखा एक हथनी अपने बच्चे की ओर पीठ किए सोई थी, उसका गला काटा लाया और गणेश का जन्म हुआ। आगे चर्चा कल करते हैं। आइए गणेश जन्म महोत्सव सब लोग मिलकर के मनाते हैं। बाबा को झूला झुलाएंगे, साथ साथ में आरती भी होती रहेगी। ठीक है, सब खड़े हो जाएं। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज फिर मुझे आधा घंटा ज़्यादा लग गया है, लेकिन कल से हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं होगा। मैं इतना बंध जाता हूँ कथा गाने में कि समय बीत जाए। आरती भी होता रहेगा। ये एक झूला लाइए ना सामने, आइए कुछ लोग प्लीज कम, लोग नहीं है यहाँ पे। अच्छा चलो चलो, ये आप लोगों की जरूरत है। ऐसे 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 झूले में भगवान गणेश है। हाँ ठीक है, उसकी आप आचमन आरती कर दें, पंचामृत मोदक आदि अर्पण कर दें। ओम स्नानम मर्दयमाक्षमलं समर्पयामि मुनिगृहदां नमामि श्री गणपति देवताय अभ्याम नमः। इसको घुमाना पड़ेगा। आइए आइए कम 10 टेबल अराउंड द अदर साइड। पंचामृतानि क्षीरोदधिं मधुं शर्कराखण्डितानि समर्पयामि प्रतिगृहतां नमामि श्री। तिलकम सुशोभितम ललाट्याम। अगरबत्ती धूप कर दें, सादा अर्पण कर दें, दक्षिणा आदि जो है चढ़ाना चाहें, फिर उसके बाद आरती कर देंगे। अरे सोने के झूलना रेशम के डोरवा, गणपति झूले झूलना।
अपने और से जो कॉम्प्लीमेंट करें ये हिलना जरूरी है, नहीं परवाह मत करिएगा पड़ोसी में कौन है, चलो सब लोग
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजम् ॐ एकदन्तं कपिलवदनं गजकर्णं च गणपतिं नमामि श्री विघ्नेश्वराय गणपति देवताय भ्यां नमः सकलं बाधा विघ्न निवारणं श्रीमन्गणाधिपतये नमः ॐ गौरीपुत्रं धीमहि शिवनन्दनं विद्महे तन्नो गणपति प्रचोदयात् ॐ श्रीमन्गणाधिपतये नमः ॐ श्रीमन्गणराजाय नमः ॐ मोदकप्रियां च चन्द्रिकां कोटिं च सूर्यां प्रभां श्रीगणेशाय नमो नमः ॐ गङ्गणपतये नमः ॐ गणाधिपतये नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विकटो नमः ॐ विघ्ननाशाय नमः ॐ श्रीगणेशाय नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ठीक है, इसके बाद आरती हो जाए तो फिर स्थापित हो जाए अपने अपने स्थान पर सभी।